देखिए ये शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया टू बिकम फिट एंड फैबुलस। माना के जहां कुना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जी हाँ, अगर जिंदगी जीने का यही नजरिया हो, अगर हम ये सोच लें कि हम हर एक की जिंदगी में खुशियां दे सकते हैं, तो यकीन मानिए सबकी जिंदगी में ना सही लेकिन कुछ लोगों को हम बेशुमार खुशियां अता कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक मुस्बत सोच के मालिक हों। और यकीन मानिए हम हर एक हफ्ते आपके खिदमत में कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर आ जाते हैं जो यकीनन हम सब की ज़िंदगी में मुस्बत नज़रिया पेश कर देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी तंजीम से जो ये जानती है कि इंसानियत क्या है। और वाकई अगर इंसान ये समझ ले कि इंसानियत का पैगाम आम करना कितना ज़रूरी है, तो आप समझ सकते हैं एक बेहद खूबसूरत समाज हमारे सामने होगा। और ये तंजीम कुछ ऐसा ही काम कर रही है। समाज में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मिस्कीन लोग हैं, मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनके साथ लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें ना सिर्फ तालीम देते हैं बल्कि उन्हें रोज़गार से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको इस तंजीम के कुछ लोगों से मिलवा देते हैं। इन रज़ाकारों से मिलिए जिनका मकसद एक ऐसा मुआशरा बनाना है जहां कोई छोटा या फिर बड़ा ना हो। नागपुर महाराष्ट्र में जन जागृति आह्वान समिति नामी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और ये रज़ाकार पसमानदा अफराद को जरिया माश के मुतबादिल ज़राए तलाश करने के लिए भी बाइख्तियार बनाते हैं। 2007 में कायम होने वाली ये तंजीम लोगों के लिए हुनरमंदी के प्रोग्राम भी मुनाकिद करती है और दूसरी पसमानदा बिरादरियों के बच्चों के लिए स्कूल या फिर डे केयर की सहूलत चलाकर इन लोगों को मुआशरे के मरकजी धारे में लाने की कोशिश कर रही है। ये प्रीति हजारे और उनके शौहर प्रदीप हैं, जो कभी दस्ती सफाई का काम करते थे लेकिन आज बाइख्तियार बनने की मिसालें पेश कर रहे हैं। मेन हमारा जो फोकस ऑन था वो शिक्षा में था, क्योंकि हमने देखा कि जब सुबह माँ बाप जो सफाई कर्मचारी जब वो सुबह काम से चले जाते हैं, काम करने के लिए निकल जाते हैं घर से, तो उनके जो बच्चे वो इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा जो बच्चे इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं तो क्यों ना इनको एक जगह पे लाए और हम इनको एक प्रॉपरली एक एजुकेशन दें, इनको कुछ गाइडेंस दें, ताकि वो जो बस्ती का जो एक माहौल है उस माहौल में वो अपने आप को और अच्छे से बना सके, ताकि उस माहौल में वो बिगड़े ना। माश के मुतबादिल ज़राए की फौरी दस्तयाबी के बगैर मुआशरे में अपना मुकाम बनाना आसान नहीं है। यही वजह है कि तंजीम के लोग कम्युनिटी के बच्चों को तालीम देना चाहते हैं और उन्हें मुलाजमत के बेहतर मौके हासिल करने के लिए बहुत से इख्तियारात भी देना चाहते हैं। तंजीम ने पूरे विदर्भ खित्ते में बेदारी मुहिम चलाई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनके पास जो भी मालूमात हैं वो नौजवानों तक पहुंच जाएं। हम सफाई कर्मचारी समुदाय में काम करते हैं। मेरे माँ भी सफाई कर्मचारी है और मैं भी अपने माँ के साथ काम करने जाता था। काफ़ी साल तक मैंने उनके साथ सफाई का काम किया है। लेकिन जैसे जैसे संस्था में मैं आया तो मेरा ग्रोथ हुआ, हमारी संस्था के द्वारा मेरा मानसिक ग्रोथ हुआ और संस्था से हम लोग ने हमारा ही विकास नहीं किए तो अपने समाज में काफ़ी युवाओं का विकास किया। ये सैम समुद्रो हैं जो आजकल गाने लिखते हैं और उनके रैप सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। इनके अलावा जन जागृति चैलेंज कमेटी के रहनुमाई में सागर कुलतकर और राहुल ने अपनी पैथोलॉजी लैब कायम की है। वो अपने सफाई करने वाली कम्युनिटी के नौजवानों को पैथोलॉजी के इस शोबे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने झाड़ू बनाने की तकनीक तैयार की है। अगरबत्ती बनाने की मशीन है, अगरबत्ती बना के रोज़गार चलाया जा सकता है। ठीक इसके अलावा हमारी संस्था के माध्यम से कुछ लोग इंस्पायर होकर पैथोलॉजिस्ट है, किनकी खुद की लैब है, अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। कोई LIC एडवाइज़र है, कोई स्पोर्ट्स में कोच है। इस तरीके के हमने जताने का कारण यही था, बनाने का कारण
कि लोग इसके अलावा भी कुछ सोचें। मेरे मम्मी पापा सफाई कामगार है और मैं एक रैपर, लिरिक्स राइटर और सिंगर हूँ, जो कि सफाई से परे हटके, सफाई के काम से परे हटके मैंने ये फील्ड चूज़ किया है। सफाई कर्मचारी जो है, मेरे माता पिता सफाई काम करते हैं और मैंने उनसे अलग पैशन चुना हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं पैथोलॉजी लैब में काम करता हूँ। जन जागृति आह्वान मल्टीप्रेस कमेटी का ये काम सफाई करने वालों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली ला रहा है, जो कि सही मायनों में एक मुस्बत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि बूंद बूंद में जिंदगी का रंग नजर आता है। वाकई जरूरत इस बात की है कि हम हर एक बूंद का ख्याल रखें, उसकी हिफाजत करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले कल में पानी का बहरान पैदा हो सकता है। अगर हमने पानी को हिफाजत नहीं दी, पानी के लिए हमने नहीं सोचा, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली नस्लें किस कदर परेशान हो सकती हैं। और इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज पानी की हिफाजत करने के लिए आगे आ रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, ताकि कल हम सबका हिफाजत से भरपूर हो सके। गर्मी का मौसम आते ही पानी की कमी महसूस होने लग जाती है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों को आगाह करने के साथ साथ इसे बचाने की मशक भी शुरू हो जाती है। बलोच जिले के दिल्ली राजाहारा में रहने वाले नौजवान भी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ तरीकों से नौजवानों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरग़ीब दे रहे हैं। नल में जहाँ भी पानी बही मतलब बचाना है और आपसे निवेदन है कि आसपास वाले लोग भी प्रेरित करना है। जय हिंद। नौजवानों की ये टीम स्कूल के बच्चों की मदद से उनके घरों का दौरा करके लोगों को पानी की अहमियत से आगाह करने के साथ साथ इसे बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, शादी जैसी तकरीबात में पहुंचकर ये नौजवान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को बेदार करते हैं। जुलूस में शिरकत करके नौजवानों का ये ग्रुप लोगों को पानी की हिफाजत के साथ साथ उसे बचाने के तरीकों से भी आगाह करता है। अगर इन नौजवानों की बात की जाए तो पिछले कई सालों से वो लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल पानी की वजह से बेहतर होगा। हम जल संरक्षण के तो विगत बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि आसपास के नाला साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जल रहेगा तो हम कर रहेंगे। वर्तमान में पूरे विश्व में पीने के पानी की मात्रा बहुत कम होती जा रही है और ये देखा जाए तो आज के समय में हमारा जो दिल्ली राजाहारा की देखा जाए तो डैम सेट जो था वो क्या एक समय में क्या था, आज के समय में क्या है। और यहाँ की जो खदानें हैं, खदाने से निकलने वाली फाइंस की मिट्टी जो यहाँ के नालाओं को पूरा बर्बाद कर चुकी है, उसको कम से कम अब यहाँ के जो सिया है खनिज निधि से नालाओं को साफ कराया जाए। यहाँ के पीने योग्य जो फील्ड आसपास के गांव में पीने योग्य पानी, फिल्टर पानी और आज किया जाए। सर, मैंने अभी कुछ शादियाँ अटेंड की और जल संरक्षण के लिए वर वधू को इसके लिए मैंने चुना और उन्होंने बखूबी निभाया। और शादियों में दो समाज के अलावा आसपास के लोग भी सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और जल संरक्षण का संदेश दिए। स्कूलों में जाकर बच्चों को अभी से प्रेरित कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के ये हमारे युवा होंगे तो इन्हें अभी से हम जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं कि जल की एक एक बूंद बचाया जाए। हमारी ये पूरी टीम जिले के और राज्य के कई जिलों में जाकर हम ये अभियान का आयोजन कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। ये नौजवान लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ से आगाह करने के साथ साथ गर्मियों में परिंदों की प्यास बुझाने के लिए लोगों में एक बर्तन भी तकसीम करते हैं और साथ ही मुख्तलिफ जगहों पर बर्तन भी रखे जाते हैं और हर रोज इनमें पानी भी भरा जाता है, ताकि परिंदे अपना पेट पाल सकें, अपनी प्यास बुझा सकें। पानी को बचाने के साथ साथ परिंदों को बचाने का नौजवानों का ये जज्बा यकीनन मिसाली है। ये जल बहत है, इला रोकना है और पानी की समस्या का समाधान करना है, सब लोग समझाना है, आसपास पूरा जल बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज जज्बा इंडिया आप देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें,
बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कितना टनों खाना रोजाना बर्बाद हो जाता है। इसके बावजूद भी हम कई बार इसकी हिफाजत नहीं कर पाते और ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि उस खाने को फेंक दिया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, वही खाना अगर किसी गरीब को दे दिया जाए, किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जिसने सारा दिन से कुछ ना खाया हो, वो भूखा पेट हो, तो आप समझ सकते हैं जो खाना हमारे लिए बर्बाद हो चुका है उनके लिए कितना कीमती हो जाता है। तो बस इसी बात का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमें खाना उतना ही बनाना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमारे पास है तो हमें उसे हमेशा गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि कोई भूखा पेट ना सोए। और मुझे लगता है इंसानियत की ये एक बहुत बड़ी मिसाल हो सकती है और इसीलिए कुछ लोग इसी वजह से काम कर रहे हैं कि इंसानियत को बढ़ावा दिया जा सके और जो लोग भूखे पेट हैं उनको खाना फराहम कराया जा सके। भूखे को खाना, बीमारों को मुनासिब इलाज, प्यासे को पानी और जरूरतमंदों को लिबास। इस मकसद के साथ नौजवानों का ये ग्रुप बुंदेलखंड के दूर दराज इलाके ललितपुर में काम कर रहा है। दर हकीकत जब अमित प्रिय जैन और उनके साथियों ने कोरोना के दौर में जिला अस्पताल में जेरे इलाज गरीब मरीजों की खराब माशी हालत को देखा तो उन्होंने सूरत हाल को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अन्नपूर्णा सेवा संघ के जरिए तब्दीली की पहल की और खिदमत के कामों में लग गए। देखिए कितना लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तैयार किया जा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना 800 से ज़ायद मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों को ताज़ा और लजीज खाना मुफ्त दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए ये लोग अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इस खिदमत के काम में सर्व कर देते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती है और काफिला बनता चला जाता है। ऐसा ही कुछ आज यहाँ देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ खदमात में मसरूफ 600 से ज्यादा समाजी कारकुन अन्नपूर्णा सेवा संघ में शामिल हो गए हैं। 7 वर्ष पूर्व हमारे साथ 600 लोगों के साथ जुड़कर हमने समाज सेवा का ये कार्य शुरू किया, जिसमें ललितपुर के इस इलाके में ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन कराने के लिए हम लोगों ने जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर और पुण्यस्मृति पर दानदाताओं के सहयोग से लोगों को आज 800 से 900 लोगों को एक समय में भोजन करा रहे हैं। साफ़ सुथरे तरीके से भोजन बनाते हैं। इसमें खिचड़ी, सब्जी, रोटी, पूड़ी, हलवा, मीठा में बूंदी, खीर वगैरह भी बनती है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सेवा का मौका भी मिल रहा है और रोजगार का साधन भी है हम लोगों के लिए। अन्नपूर्णा सेवा संघ अपने मेंबरान के जरिए मुफ्त ऑक्सीजन बैंक, ब्लड बैंक के साथ साथ मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस भी फराहम कर रही है ताकि रेफर किए गए मरीजों को मेडिकल कॉलेज झांसी, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में मुफ्त ले जाया जा सके। अन्नपूर्णा सेवा संघ के माध्यम से भोजन के साथ साथ ही अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक, अन्नपूर्णा एम्बुलेंस सेवा, अन्नपूर्णा क्लॉथ बैंक और अन्नपूर्णा जल सेवा का भी संचालन निःशुल्क कर रहे हैं। साथ में रक्तदान के प्रत्येक वर्ष में शिविर लगाते हैं और ज़रूरतमंदों को रनिंग ब्लड बैंक भी चला रहे हैं। हम लोगों को लगा कि ललितपुर के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एक गुप्त दाता ने हम लोगों को एम्बुलेंस प्रदान करी, जो कि एम्बुलेंस निःशुल्क, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, सिर्फ ज़रूरतमंद होना चाहिए। हम लोग निःशुल्क ऑल इंडिया में इस एम्बुलेंस को कहीं भी भेज देते हैं। रात को 2 बजे भी कोई कॉल हमारे पास आती है या दिन में भी कोई कॉल आती है तो उसको हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड करा देते हैं। मेरी साले की घरवाली थी, कोई दिक्कत थी तो अन्नपूर्णा सेवा संघ से मैंने संपर्क किया, उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क ब्लड दिया।
यही नहीं, अन्नपूर्णा सेवा संघ अपनी तंजीम के जरिए बहुत से लोगों को मुलाजमत फराहम करने के साथ साथ समाज के अमीर लोगों को इम्तियाजी सुलूक को मिटाकर जरूरतमंदों के साथ तीज का त्योहार, खुशी या फिर गम मनाने का भी मशवरा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जी हाँ, मरीजों को लाने ले जाने में एम्बुलेंस हमेशा मददगार साबित होती है। लेकिन अब एक ऐसी एम्बुलेंस भी सामने आई है जो दरख्तों का ख्याल रखती है। जी हाँ, जो दरख्त कमज़ोर हो चुके हैं या जिन्हें दवा की ज़रूरत है या फिर उनको किस तरह से परवान चढ़ाना है, ये एम्बुलेंस इसका पूरा ख्याल रखती है। दरख्तों को कब पानी देना है, कब खाद देना है या फिर दरख्त को वहाँ से ले जाना है, तब भी एम्बुलेंस इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कैसे काम करती है ये एम्बुलेंस, आइए आपको इस दिलचस्प कहानी में दिखाते हैं। राजस्थान में झीलों का शहर उदयपुर इस बार एक और वजह से सुर्खियों में है। सड़क के किनारे लगाए गए पौधों की जांच और उनकी जरूरी देखभाल के लिए शहर में ट्री एम्बुलेंस का आगाज किया गया है। ये अनोखी मुहिम उदयपुर शहर के नामोकर सेवा संस्थान ने शुरू की है। 11 लोगों से शुरू की गई इस मुहिम में अब 700 से भी ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और इन्होंने न सिर्फ हजारों पौधे लगाए हैं बल्कि उनके लिए दरख्तों की एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है। इनका कहना है कि ट्री एम्बुलेंस एक अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी है जिसमें तमाम जरूरी इंतजामात जैसे कीड़े मार अद्वियात, पानी का टैंक और मरते हुए दरख्तों की हिफाजत के लिए सुराख करने वाली मशीनें मौजूद हैं। ट्री एम्बुलेंस जहाँ पे भी जाती है इसमें इतनी व्यवस्था दे रखी है कि जो हमारे इसके साथ में 3 लेबर काम करती है, वृक्ष को पूरा व्यवस्थित टी गार्ड समेत खाद वाद लगा के कंप्लीट करके आती है और लगाने के पश्चात कभी पेड़ में कोई खराबी आ जाती है, कोई टी गार्ड जैसे टूट फूट जाता है, चोरी हो जाता है या पेड़ खराब हो जाता है, तो ट्री एम्बुलेंस जाके उसको व्यवस्थित करती है। दरख्त हमारी जिंदगी के हकीकी दोस्त हैं के नाम से शुरू किया गया ये कदम कुछ ही वक्त में मकबूलियत हासिल कर रहा है। शहर को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए इस मुहिम के तहत 5000 से भी ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। साथ ही ट्री एम्बुलेंस के जरिए दरख्तों की मुसलसल देखभाल की जा रही है। इस इक़दाम से आम लोग भी काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम पे ये और हरियाली हो जाएगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। इसमें जनता भी आके बैठेगी, इधर पब्लिक भी आके बैठेगी, बहुत बढ़िया लगेगा। तंजीम का काम सिर्फ दरख्त लगाना ही नहीं है बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी भी है। इसके लिए पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें 5 दिन दरख्त लगाए जाते हैं, बाकी 2 दिन उनकी देखभाल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। इसके लिए एक खुसूसी ट्री एम्बुलेंस भी बनाई गई है जिसके जरिए हर दरख्त तक पहुंचकर चेक किया जाता है कि वो महफूज है या नहीं। जरूरत पड़ने पर इलाज भी किया जाता है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम यकीनन मिसाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी का संरक्षण करना, इसकी हिफाजत करना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम अपने घर में तो इसका पूरा ख्याल रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अपने घर से बाहर जो नदियाँ बहती हैं उसका भी ख्याल रखें तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला कल कितना सुनहरा हो सकता है। जी हाँ, हम अपनी नदियों को साफ रखें, आलूदगी से उन्हें पाक करें, कूड़ा उसमें ना डालें और समय समय पर उनकी हिफाजत करते रहें, यानी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। तो आप सोच सकते हैं कि जो कल बहती नदियां हैं किस कदर खूबसूरत हो सकती हैं। चलिए आपको पानी की हिफाजत के लिए ही क्या कुछ किया जा रहा है दिखाते हैं इस कहानी में।
झारखंड के खूंटी में एक अनोखी मुहिम चल रही है ताकि बहता हुआ पानी जाया न हो। यहाँ ग्राम सभा, सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिला इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों से जुगाड़ तकनीक के साथ नदी नालों पर मुसलसल बोरी बांध बनाए जा रहे हैं ताकि बहते पानी को रोककर इस्तेमाल किया जा सके। ये बोरी डैम शदीद गर्मी के मौसम में देही इलाकों के लिए पानी जखीरा करने का एक बेहतर जरिया है। अब तक खूंटी जिले में हम लोग पिछले 2 सालों में 200 से ज़्यादा बोरी बांध बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज़्यादा ग्रामीण श्रमदान कर चुके हैं। अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं। कई जगहों पर स्वयं से भी लोग बोरी बांध बनाने लगे हैं। अक्सर देखा गया है कि कई इलाकों में अप्रैल और मई के महीनों में ज्यादातर नदी नाले खुश्क हो जाते हैं और गांव वालों के नहाने, कपड़े धोने और मवेशियों के लिए पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। बोरी डैम इस मसले के हल के तौर पर सामने आया है, जिससे पानी के बहरान पर काबू पाने में काफी मदद मिली है। पानी की बेहतर जखीरा अंदोजी की एक मिसाल सख्त गर्मी में भी खूंटी के मुरहू ब्लॉक की बनाई नदी में बनाए गए बोरी डैम में देखी जा सकती है। बोरी बांध कर रहे हैं, गर्मी में पानी पूरा सूख जा रहा है, झरना की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। जिले के कई इलाकों में बोरी बांध की तामीर के बाद मुकामी लोगों ने सब्जियां भी पैदा करनी शुरू कर दी हैं, जो उनकी आमदनी का एक अच्छा जरिया बन गया है। इर्द गिर्द हरियाली बढ़ने से मवेशियों के लिए चरागाह की कमी भी गर्मी के मौसम में पूरी होने लगी है। हम लोग बोरी बांध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे गांव वाले लोग लगे हुए हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरे मुरहू टाउन से। यही नहीं, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इस जुगाड़ तकनीक का एक फ़ायदा ये भी है कि एक ही दरिया में कई बोरी डैम बन जाने से पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से इर्द गिर्द के कुओं और दीगर आबी ज़राए की ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बढ़ने लग जाती है। और तो और बोरी बांध बन जाने से देही इलाकों के बच्चे भी तैराकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो पानी का जल स्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उसको पानी का जल स्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि चूँकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। खूंटी में बोरी डैम की तामीर के बाद ग्राम सभा ने गैर कानूनी रेत उठाने को रोक दिया है। रवां साल मई से जून तक 200 बोरी डैम बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब आपको मिलवाते हैं शशांक चौबे से। शशांक चौबे एक इंजीनियर हैं, बावजूद इसके वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, और खेती बाड़ी भी ज़मीन पर नहीं बल्कि अपने घर की छत पर। जी हाँ, जब हम शशांक चौबे से मिले तो हमें इसका एहसास हुआ कि अपने घर की छत को हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं, हरियाली से लबरेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में हरियाली का कितना अमल दखल होना चाहिए, इसका भी अंदाज़ा हमें शशांक ने करवा दिया है। ख़ास तौर पर हम सब्जियां भी उगा सकते हैं अपने घर की छत पर। और आप सोचिए, जब हमारी अपनी सब्जियां हमारे ही छत पर उगेंगी तो हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो चलिए कैसे करते हैं शशांक ये काम, मिल लेते हैं शशांक से। वडोदरा के शशांक चौबे ने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की है, लेकिन अब वो फुल टाइम खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी घर की छत पर। जी हाँ, शशांक एक्वापोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करते हुए घर की छत पर जड़ी बूटियां और सब्जियां उगा रहे हैं। काश्तकारी की इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स ऐसा लैटिन जैसा नाम है, उसमें हाइड्रो को अपने पानी बोल रहे हैं और पोनिक्स को हम लोग काम करने का बोल रहे हैं, कि पानी के साथ काम करने का तरीका। तो पानी को अगर हम काम कर रहे हैं पेड़ों के साथ, तो पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे पानी का उपयोगिता हम लोग अच्छे से बना सकें। तो हम लोग पानी के साथ उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं कि अपना खाद हम अलग से मिला देते हैं। तो साफ़ पानी है, तो जैसे कुदरत का जो बारिश का पानी है उसमें कुछ भी खाद नहीं है एकदम, तो हम उसमें खाद मिला के हमारे पेड़ को दे सकते हैं और वो खाद
अपना पेड़ आराम से अपना प्रोपोगेशन, अपना ग्रोथ अच्छे से वो बढ़ा सकता है। एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में जहां कम पानी की जरूरत है, इसके साथ साथ मिट्टी का अमल दखल भी कम हो जाता है। ये फार्मिंग मछली के बायो वेस्ट के साथ हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को मिलाकर की जाती है, जिसमें रिवायती काश्तकारी से तकरीबन 80% पानी की बचत होती है। डेली बेसिस पे मैं अगर काउंट करूँ तो मेरा हर हफ्ते का 300 लीटर या 400 लीटर एवोपरेशन की वजह से लॉस हो रहा है। मेरे को सिर्फ उतना ही मेकअप करना है। बट जब मेरे को फर्स्ट टाइम सिस्टम चलाना था, जब पहली बार पानी की रिक्वायरमेंट थी, तब मुझे 3000 लीटर की ज़रूरत थी। उसके बाद से हर हफ्ते मेरे को 300 लीटर हो गए या 400 लीटर हो गए, इतना ही मेरे को चाहिए होता है। इसमें मछली का फुजला खाद में तब्दील हो जाता है, पौधे उसे जज्ब कर लेते हैं और पानी दोबारा साफ हो जाता है। और इसकी कीमत भी बेहद कम है और इस तरीके से उगाई जाने वाली सब्जियां 100% ऑर्गेनिक होती हैं। शशांक इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि शहरी अपने घर की छत पर अपने लिए खालिस खाना तैयार कर सकें। जो सेलिंग पॉइंट है वो नीचे एक वाई मार्ट करके एक स्टोर है, मैं उनको दे देता हूँ डायरेक्ट। मैं सेलिंग, मेरा मेजर काम सेलिंग का नहीं है। ये ब्यूटी है कि मैं ऐसा सिस्टम बना के लोगों को या उनको एनेबल करता हूँ कि वो खाना उगा सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मेजर काम सब्जी बेचने का नहीं है, मेरा है लोगों को, हर आदमी कोई खुद ही उगा ले। और बोलते हैं ना कि इंसान को खड़े होने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं भाई, पानी, हवा और खाना, ये चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। तो हवा तक तो अभी मुफ्त है लेकिन गंदा कर रहे हैं। पानी मुफ्त कम है, इतना महंगा भी नहीं हुआ, लेकिन खाना अभी भी महंगा है। तो हम खाना भी अगर ज़्यादा उगा रहे हैं तो हम किसी और को देने में हमें तकलीफ भी नहीं होगी। तो खाना इतना उगा लो कि भाई फ्री हो जाए वो चीज़। शशांक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्वापॉनिक्स फार्मिंग को सीखें ताकि उनके पास एक ऑप्शन रहे। ये सिस्टम का जितने लोगों को मैं सिखा सकूं और वो सीखे हुए लोग और लोगों को सिखा सकें, जिससे पानी की जो रिक्वायरमेंट है खेती में वो हम लोग काफ़ी नीचे उतार सकें। दूसरा, जो ताज़ी चीज़ें हमने को खानी होती है वो हमारे लोगों के घर में ही उग रही हो, और जो चीज़ को प्रिजर्व करने का टेंशन नहीं है भाई, आप खुले में भी प्रिजर्व कर सके, गांव वाले वो चीज़ उगाना शुरू कर दे आराम से। ऐसा समझे कि अभी हमारा गुजरात का बेल्ट है कि भाई हम कपास ही कर पा रहे हैं, तो जब हम कपास की जो उपज है वो साल में एक ही बार बिकती है, लेकिन हमें सब्जी तो बाकी सारी चाहिए होती है। तो हम ये सिस्टम पैरेलली भी रख सकें। जिन लोगों के आम के बागान हैं, अभी आम के 2 पेड़ के बीच में 20 फीट का जगह होता है, तो वो 20 फीट की जगह में हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो वो पेड़ की छाँव से भी आपका काम हो जाए और नीचे आपकी अलग से खेती भी चल जाए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर होने के नाते शशांक चौबे ने जिस तरह काश्तकारी का एक नया ऑप्शन मुतारिफ कराया वो काबिले तारीफ है। इसके जरिए शहर के लोग कम जगह में अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि हमारे आसपास कितने अच्छे लोग भी हैं, कितनी खूबसूरत कहानियां बिखरी रहती हैं जो जानती हैं कि समाज के लिए क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है। ख़ास तौर से इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए जब हम कुछ बेहतर करने की सोचते हैं तो एक नया समाज हमारे सामने हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें और साथ ही साथ हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखें, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।